हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 यूपी बोर्ड साइंस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्षार व लवण किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम क्षार व लवण क्या होता है। उसके बाद देखते हैं प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार के डिफिनीशंस व एग्जाम्पल्स को। फिर देखेंगे हम क्षार के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म को, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 में पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है। तो वहाँ से देखते हैं क्षार व लवण की परिभाषा क्या है। क्षार जिसे बेस कहा जाता है, बेस क्या होता है वो समझते हैं पहले। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH निगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्या होता है, क्षार का ये प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें साथ में OH निगेटिव का मतलब यहाँ पर ऐड होगा। जो भी यहाँ पर तत्व प्राप्त होंगे हमारे यौगिक, वो क्या होंगे, OH उसमें ऐड होगा। जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, क्षार के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखते हैं प्रबल क्षारक क्या है। ये क्षार के दो भाग होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। क्षारक या इसे क्षार भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं प्रबल क्षारक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर OH निगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल इसका, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका एग्जाम्पल है प्रबल क्षारक का। उसके बाद देखते हैं हम दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। दुर्बल क्षारक क्या होता है, जिसे कहा जाता है वीक बेस। यहाँ पर वीक बेस है, वो था स्ट्रॉन्ग बेस। वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं। OH निगेटिव आयन कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं, तो कौन सा होता है, दुर्बल होता है। और जिसमें अधिक मात्रा में क्या OH निगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एग्जाम्पल अमोनिया, इसमें H की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये दुर्बल क्षारक है। यहाँ पर भी CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये क्या है, दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्षार के भौतिक गुण, उसके बाद उसके रासायनिक गुण को देखेंगे। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस है। ये सभी क्या हैं, क्षार के भौतिक गुण हैं। क्षार पहला है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार स्वाद में कड़वे व जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं। क्षारकीय घोल छूने पर साबुन की तरह महसूस होते हैं। क्षारक मेथाइल ऑरेंज को गुलाबी से नीला बना देते हैं। ये क्षार के भौतिक गुण हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ये किन किन तत्वों से, एलिमेंट से रिएक्शन करके क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस, अम्लों के साथ अपक्रिया, ये फर्स्ट है। यहाँ से देखते हैं क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला अम्लों के साथ अपक्रिया वाला। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। तो यहाँ से देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण का मतलब क्या होता है, NaCl होता है, और जल का मतलब H2O होता है। तो यहाँ से देखिए आप एग्जाम्पल में NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, ये अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये क्षार है, क्षार हो गया। उसके बाद ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का मतलब यहाँ पर अम्ल ये है, ये एसिड है और ये बेस है। एसिड और बेस आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये यहाँ पर NaCl क्या है, ये लवण है जिसे साल्ट कहा जाता है यस से, और ये H2O जिसे वाटर कहा जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर एसिड और बेस जब आपस में मिल रहे हैं, ये बेस है और ये एसिड है, और यहाँ से ये साल्ट और वाटर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराने पर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अम्ल व क्षार की अपक्रिया। अब देखते हैं क्षार धातु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, रिएक्शन विथ मेटल्स। कुछ क्षार जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ धातुओं AlZn क्या है, एल्यूमिनियम जिंक के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, मतलब
H जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है देखते हैं एग्जाम्पल में 2NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है Na2ZnO2 प्राप्त होता है। यहाँ से 2Na है, ये Na2 हो गया, उसके बाद Zn जिंक यहाँ से टोटल आ गया, उसके बाद O2 यहाँ पर 2O है और ये H यहाँ पर 2 के साथ H भी है तो इसलिए ये H2 हो जाएगा लास्ट में, और इधर ये गैस है इसलिए यहाँ पर एरो ऊपर की ओर लगा है जिससे हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। तो यहाँ से धातुओं के साथ क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट क्या होता है, वे यौगिक जो किसी अम्ल व क्षार की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं लवण कहलाते हैं। लवण क्या है, अम्ल व क्षार की अब क्रिया जब होगी तो वही परिणाम स्वरूप जो बनता है वही लवण कहलाता है। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है पहले वाला NaOH प्लस HCl वाला, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा साल्ट प्राप्त हुआ। साल्ट किस रूप में प्राप्त हुआ, NaCl के रूप में प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ H2O प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लवण क्या है, यही NaCl है जिसे लवण कहा जाता है, साल्ट कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड ही क्या है, लवण है। उसके बाद देखते हैं लवण की गुण। लवण की क्या क्या गुण हैं। अधिकतर लवण खारे या खट्टे होते हैं। अधिकांश लवण पानी में घुल जाते हैं, जल में घुलकर आयन बनाते हैं और विद्युत प्रवाह करते हैं। ठोस अवस्था में क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति तटस्थ, अम्लीय या क्षारीय हो सकती है। ये सभी लवण के गुण हैं जो आपसे 1 या 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और अति लघु में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ तक क्षार और लवण के बारे में पढ़ा। तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप हमारे SR स्मार्ट लर्न से ज्वाइन हो। टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से ऑल क्लासेस फ्री PDFs मिलेंगी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विज पोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इस QR को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए 2026 UP बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।